नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए ओएमआर शीट को किस प्रकार से फिल किया जाता है यह सीखेंगे। तो हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 की ओएमआर शीट को एज ए एग्जाम्पल लेकर यह कार्य करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और सीखते हैं कि किस प्रकार से आप नेस एग्जाम 2024 के लिए ओएमआर शीट को फिल करेंगे। तो यदि आपको कोई करेक्शन पिछली सीट और इस सीट में नहीं आया तो इसी प्रकार की सीट आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको स्कूल का नेम दिया गया है, तो स्कूल के नेम में आपको अपने स्कूल का नेम यहाँ पर फिल करना है। मान लीजिए आपके स्कूल का नेम है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। आप जो भी आपके स्कूल का नेम है वह पूरा यहाँ पर कंप्लीट फिल करना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम में मान लीजिए आपका नाम रमेश सोनी है, तो आप यहाँ पर RAMESSONI इस प्रकार से अपना नाम कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है स्कूल का डाइस कोड। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको जो गोले लगाना है वह किस प्रकार से लगाना है। तो यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स दिया गया है गोल वाला, इसमें गोला यदि लगाना है तो कंप्लीट फिल करना है। इससे बाहर भी नहीं जाना है, इसके अंदर भी नहीं रहना है। आपको इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है कि अब इतना सा गोला लगाकर छोड़ दें। आपको यहाँ पर गलत आंसरिंग के तरीके दिए गए हैं कि गलत तरीके से गोला फिल करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो यह गलत है, यह भी गलत तरीका है। और यदि आप इसे फिल नहीं करते हैं तो यह भी गलत है, और आधा फिल कर देते हैं तो यह भी गलत है। तो सही तरीका आपका यह वाला दिया गया। इस प्रकार से आपको गोलों को फिल करना है और इसे फोल्ड नहीं करना है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, स्कूल का डाइस कोड। तो यहाँ पर आपके स्कूल का डाइस कोड जो भी आपके शिक्षक आपको बताएं, आपको पता होगा कि आपके स्कूल का डाइस कोड क्या है। मान लीजिए 23-23-0 और यहाँ पर 300509 इस प्रकार से है। मैं एज ए एग्जाम्पल यह डाइस कोड ले रहा हूं, तो जो भी डाइस कोड हो वह आप यहाँ पर फिल कर देंगे अपने शिक्षक से पूछकर। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है इसे फिल करना। यहाँ पर यदि 2 आपने फिल किया है तो यहाँ पर आपको इस लाइन में देखना है कि 2 कहाँ पर लिखा हुआ है। 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे इस प्रकार से आप फिल करेंगे। प्रॉपर बराबर आपको फिल करना है, ना इससे बाहर जाना है और ना ही इसके अंदर रहना है। इस प्रकार से आप इसे फिल कर देंगे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप 3 को यहाँ पर इस प्रकार से गोले को कंप्लीट फिल कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को यहाँ पर गोला लगा दीजिए। पूरा प्रॉपर गोला बनाना है। तो ये आपने इस प्रकार से कंप्लीट इसे फिल कर दिया। चलिए, इसके बाद नंबर आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ में DD, MM और YY के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। तो डेट में मान लीजिए आपकी तारीख है जन्म की 13 और यहाँ पर फरवरी है 2, तो ये आप 02 लिखेंगे फरवरी को। और मान लीजिए आपका जो वर्ष है वह है 2012, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपका वर्ष कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो आप यहाँ 07 करके लिखेंगे, 08 करके लिखेंगे, 09 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर 13 तारीख है तो आपको जो 1 दिखाई दे रहा है इसे आपको 1 को यहाँ पर गोला लगाना है, गोला फिल करना है। इस प्रकार की जल्दबाजी में गलती हो जाती है कि यहाँ पर हमारे द्वारा थोड़ा सा गोला बना दिया गया है, तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 3 को प्रॉपर रूप से गोला आराम से बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 0 है तो 0 को यहाँ पर गोला बना दीजिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 को बिल्कुल कंप्लीट फिल कर दीजिए। और यह कार्य आपको नीले या काले बॉल पेन से करना है। और यहाँ पर आपका 1 है तो 1 को आप गोला कर दीजिए और यहाँ पर 2 है तो 2 को गोला
कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर डेट फिल हो जाती है। अब इसके बाद बात आती है आधार की। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना है। मान लेते हैं कि आपका आधार नंबर 432000940876 है। इस प्रकार से मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, यह आपका आधार है। तो आधार में यहाँ पर मान लीजिए 4 है स्टार्टिंग में, तो 4 को यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट गोला आपको करना है। तो यहाँ पर 4320094087 को नीचे 7 को गोला कर दिया और 6 के लिए आप इस 6 को गोला कर देंगे। तो यहाँ पर यह आपका आधार नंबर इस प्रकार से कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब बात आती है ईयर ऑफ एडमिशन की। तो ईयर ऑफ एडमिशन को जब आप फिल करें तो यहाँ पर आपके कक्षा शिक्षक आपको बताएंगे कि आप का प्रवेश आप इस स्कूल के अंदर कब हुआ था। तो मान लेते हैं कि आपका प्रवेश वर्ष 2022 में हुआ है, तो यहाँ पर आप 2022 लिख देंगे। 2022 में यह आपका 2 यहाँ पर गोला हो जाएगा, यहाँ पर 0 आपको गोला लगाना है, यहाँ पर 2 अगेन गोला करना है और इसके बाद इस 2 को भी यहाँ पर गोला कर देना है। तो कुल मिलाकर फॉर्मेट हमारा वही है कि ऊपर जो लिखी हुई डिजिट है उसी डिजिट में नीचे की तरफ आएंगे और वहाँ पर उस डिजिट को गोला लगाएंगे। 0 है तो 0, 2 है तो 2 और 23 होता है तो यहाँ पर 3 को हम गोला करते। इसके बाद बात आती है सेक्शन की। सेक्शन में आपके स्कूल में आपकी जो कक्षा है उसके सेक्शन कई हो सकते हैं। मान लेते हैं कई स्कूलों में 200 बच्चे हैं तो 50-50 के 4 सेक्शन बना दिए गए हैं, या आपके 40-40 के 5 सेक्शन बना दिए गए हैं। तो उस लिहाज से आपके कौन सा सेक्शन पड़ता है, ठीक है। आप ए सेक्शन के अंदर है, बी के अंदर, यदि आपका कोई एक सेक्शन है, एक ही कक्षा है, एक साथ पूरी क्लास बैठती है, इसका अर्थ है कि वह ए सेक्शन है। तो आप वहां पर ए लिख देंगे और ए को यहां पर इस प्रकार से फिल कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट आईडी, आप जिस सेक्शन में हैं उस सेक्शन में आपका रोल नंबर क्या है, तो यहाँ पर रोल नंबर आपको दिखाना है। आपकी जो अटेंडेंस होती है वह किस नंबर से आती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि वह नंबर आपका 12 है, तो 12 की स्थिति में आप यहाँ पर 1 को गोला लगाएंगे, गोला करेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर 2 को फिल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर आराम से फिल कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप SC ST OBC जनरल। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, मान लीजिए आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप OBC को यहाँ पर गोला कर देंगे। OBC के सामने की तरफ जो गोला दिया है उसे गोला कर देंगे। यदि जनरल में आते हैं तो यहाँ 4 को गोला कर दीजिए, SC में आते हैं तो 1 को और ST में आते हैं तो 2 को। इसके बाद आपका जो मीडियम है उसका कोड अपने शिक्षक से पूछकर यहाँ पर फिल कर देना है आपको। और इसके बाद आपका जो एरिया कोड है, आप क्या अर्बन में है, ग्रामीण में है या फिर शहरी में है। तो ग्रामीण के लिए यहाँ पर आपको रूरल चूज करना है और शहरी के लिए आपको अर्बन चूज करना है। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पर रूरल के अंदर है, आपका जो स्कूल है वह ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप अपने शिक्षक से एक बार जरूर यहाँ पर कंसल्ट करिए, पूछिए। उसके बाद स्कूल का मैनेजमेंट के आपका जो स्कूल है वह गवर्नमेंट है या एडेड है। तो मान लेते हैं कि आपका स्कूल यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है। यदि प्राइवेट स्कूल है, एडेड स्कूल है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर बात आती है जेंडर की। तो कब बॉयज के लिए 1, गर्ल्स के लिए 2। मान क्या लेते हैं कि आपने यहाँ पर जो नाम लिखा था रमेश सोनी, तो रमेश सोनी यहाँ पर एक बॉय है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे गोला कर देते हैं। यहाँ पर टेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आपको अपने कक्षा शिक्षक से पूछना है कि किस प्रकार से इसे फिल किया जाए और उसमें क्या फिल करें, तो फॉर्म का वहाँ पर वो नंबर बताएंगे। अब बात आती है यहाँ पर सेक्शन बी की। सेक्शन बी आपको
फिल करना है बच्चों को। यह सेक्शन जो ऊपर का दिया गया है, यह सेक्शन फिल किया जाएगा जो भी वहां पर पर्यवेक्षक हो उनके द्वारा। और यदि आपसे कहा जाए कि आप फिल कीजिए तो उस स्थिति में आपको तैयार रहना है और आपको इस प्रकार से फिल करना है। तो हमें हर वक्त के लिए रेडी रहना चाहिए और हमें OMR शीट भरना भी प्रॉपर आना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन पर। मान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शनों में से बड़े ध्यान से समझिए कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके अंदर A, B, C और D 4 ऑप्शन थे। इन 4 ऑप्शन में से मान लेते हैं कि आपका C ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट है। इसका अर्थ है कि आपका 3 नंबर यहां पर आएगा। तो आप 3 नंबर को यहां पर फिल करेंगे। शिक्षक साथी ध्यान दें, इस विषय को आप बच्चों को ध्यान से समझा दीजिए, नहीं तो वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर तो ABCD दिया गया है और यहां पर 1 2 3 4 दिया गया है। तो A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3 और D के लिए 4 को आप मानेंगे या चूज करेंगे। अब मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बी ऑप्शन सही है, तो आप यहां पर 2 नंबर को गोला करेंगे। तो इस प्रकार से आप 60 नंबर तक गोला कर देंगे, 60 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो। अब इसके बाद यहां पर आप को साइन नहीं करना है, इन्विजिलेटर साइन होंगे। यहाँ पर जो भी पर्यवेक्षक आपके स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं, आपके बीच में हैं, वे यहाँ पर साइन करेंगे। तो इस प्रकार से यह नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए OMR शीट फिल करने का तरीका मेरे द्वारा दिखाया गया है। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ढूंढ रहे हैं तो RS के द्वारा जारी की गई समय सारणी के अनुसार मैंने यहां पर 18 सप्ताह में ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक के समस्त IMP प्रश्नों को कंप्लीट करवाया है। 18 सप्ताह के 36 पार्ट हैं। मैथ्स का अलग है और हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग है। कक्षा 3 और 6 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के समस्त वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं।